हे गाइस, कैसे आप सब। मेरा नाम है जतिन, यू वाचिंग मैग्नीफाई फ्रीक। अगर यार आप भी एक एडिटर या इंडिविजुअल क्रिएटर हो ना और आप एडिटिंग करते हो अपने क्लाइंट्स के लिए और प्रोजेक्ट के लिए, अगर आप एडिटर हो तो आपको पता होगा कि आप क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट लेते हो और काफ़ी अच्छा चार्ज भी करते हो, मगर आप चाहते हो कि प्रोजेक्ट मल्टीपल हो जाए, मगर एक दिन के अंदर 24 घंटे ही होते हैं और आप कहीं लगा के भी अगर रील एडिट करने बैठते हो तो 2 से 3 घंटे तो एक रील के लग ही जाते हैं, नॉर्मल से नॉर्मल। अगर आप चाहते हो कि ये प्रोजेक्ट के काउंट्स बढ़ते चले जाए और आपका प्रॉफिट भी और बढ़ता चले जाए, यानी क्लाइंटेज बढ़ती चली जाए और आप जल्दी जल्दी सारी चीज़ें एडिट करके टॉकिंग हेड वीडियोज हो या फिर कोई रील यानी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो उसको एडिट करके आप ज़्यादा पैसा कमाओ, तो आप एकदम सही वीडियो में हो। और आप सबका दुख मैं जानता हूँ कि यार काम ज़्यादा और पैसे कम वाली बात है, क्योंकि जो एडिटिंग है वो एक प्रोसेस है, उसमें बहुत टाइम लगता है। और कैसे भी करके आप चाहते हो कि कोई मुझे सीक्रेट रिवील कर दे या कुछ एक मतलब ऐसा कोई वरदान दे दे कि आप एडिटिंग बहुत जल्दी और बहुत तेज कर पाओ, तो आप एकदम सही वीडियो में आ गए। तुम्हारा भाई बैठा है ना यहाँ पे, सब कुछ बताएगा तुम्हें, सारे सीक्रेट रिवील करेगा। और प्रीमियर प्रो में जैसे कि मेरे को 4 साल हो गए एडिटिंग करते हुए और मुझे पता है कि मैंने जब स्टार्ट किया तो और आज जब कर रहा हूँ उसमें कितना फ़र्क है। कम से कम 70 to 80% का फ़र्क है। जब एज अ नूब मैं था और जब आज मैं प्रो तो नहीं कहता अपने आपको, मगर मैं प्रो से कम भी नहीं हूँ, बहुत जल्दी और बहुत एफिशिएंट वे में कर देता हूँ। तो ऐसी 5 टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लो। मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, और साथ ही साथ हमारी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट वहाँ पे आता है जिससे आप बहुत सारा अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ा पाओगे और हमारे साथ कनेक्ट रहोगे और काफ़ी सारी नई नई चीज़ें, नया कंटेंट आपकी तरफ आता रहेगा। तो चलते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो की तरफ। You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call it coming in, not cocky. You cannot break me, this world's my... So, यहाँ पे पहली जो टिप्स है वो है मार्कर। आप मार्कर को यूज कर सकते हो। अगर आप कोई भी वीडियो का रफ कट लगा रहे होते हो और उसके साथ ही उसको एलिमेंट लगा के उसको फाइनल करने लग जाते हो और आपको पता लगता है कि भाई यही बात आगे रिपीट है, तो आपके मन से निकलता है इसकी तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, आप पहले अपनी पूरी वीडियो में रफ कट मार सकते हो और साथ ही साथ इसके ऊपर मार्कर भी कर सकते हो। मार्कर इन द सेंस आप किसी एक पॉइंट को मार्क मार सकते हो, इसके कलर चेंज कर सकते हो और इसके अंदर नोट और कमेंट भी लगा सकते हो। उस मार्केट को स्प्लिट करके, यानी कोई भी एक एरिया जो आपको लगता है कि भाई बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, इस एरिया में मुझे किसी और को भी देनी है एडिटिंग, जो इसके आगे इसकी एडिटिंग करेगा, मुझे एडिटिंग आगे पास ऑन करनी है और उसे बताना कि इस एरिया पे भाई एडिटिंग करनी है और इसके आगे वो प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा। तो आप मार्कर का एक कोई भी मार्कर को स्प्लिट करके उसको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लगा के उसके ऊपर नाम दे सकते हो कि भाई इस जगह पे ये सारे एलिमेंट लगेंगे, और आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी स्क्रीन पर। तो भाई यहाँ पे आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हो आप प्रीमियर प्रो खुला हुआ है। तो प्रीमियर प्रो में आप देख रहे हो एक दानिश सर है हमारी, उनकी एक वीडियो चल रही है जो कि फुकरा इंसान ने अभी हाल ही में ड्रॉप शिपिंग के ऊपर बात करी थी, तो वही एक प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी सारी लेयर्स है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने कहीं कहीं पे मार्कर मारे हुए, जैसे ये वाला मार्कर है। अब मैं थोड़ा, मुझे ये आदत हो गई है कि मेरे को मार्कर कैसे मारने, तो मुझे याद रहता है अगर मैं उसको नाम भी ना दूँ तो मार्कर यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ मैंने जरूर कुछ बोला होगा। तो अगर आपको मारना है तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप कहीं भी गए, 2 तरीके से मार्कर लगते हैं, एक टाइमलाइन पे और एक वीडियो पे यानी फुटेज पे। तो अभी हम टाइमलाइन वाले मार्कर को देखते हैं। टाइमलाइन वाला मार्कर अगर आप ये देखोगे तो ये चीज़ देख रहे हो आप, टाइमलाइन पूरी ये टाइमलाइन चल रही है, तो यहाँ पे एक मार्कर लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्कर आपको लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक बार सुनते हैं कि क्या बोला है, ड्रॉप शिपिंग खत्म होने वाली, ड्रॉप शिपिंग एक स्कैम है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियो भी देखते हो। आज इस वीडियो में उन सबको आंसर मिलने वाला है कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या है। जैसे यहाँ पे सर ने बोला ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या है, तो यहाँ पे हम इस सीटे को लेके जाएंगे और यहाँ मारेंगे M। जैसे ही M मारोगे आप एक मार्कर लग जाएगा, डबल बार M करोगे तो ये विंडो खुल जाएगी, ठीक है। एक और M यानी सिंगल M दबाओगे, फिर M दबाओगे तो वो खुल जाएगी। अब यहाँ पे नेम मांग रहा है, नेम यहाँ पे लिख सकते हैं हम ड्रॉप शिपिंग क्या है, जो भी आपको लिखना है जैसे आपको समझ में आए क्या है, ठीक है। और यहाँ पे भी कमेंट देख सकते हो, चाहे तो सीधा Ctrl+C करके Ctrl+V इसको कर सकते हो। और यहाँ पे से कलर आप चेंज कर सकते हो कि रेड में देना है, ठीक है। जैसे ये पर्पल टाइप है, ऑरेंज है, ब्लू है, इस तरीके से कमेंट मार्कर, चैप्टर मार्कर, सजेशन, सेगमेंटेशन मार्कर और वेब लिंक, ठीक है, इस तरीके से। अभी हम एक कमेंट मार्कर देते हैं और इसको कर देते हैं रेड, डिफॉल्ट ग्रीन रहता है, यहाँ पे मैं रेड देता हूँ और इसे करता हूँ ओके। अब मेरे को दिख रहा है यहाँ पे अगर मैं टाइमलाइन छोटी करूँ एक तरीके से, तो मेरे को दिख रहा है भाई रेड वाले पे मार्कर लगा, यानी यहाँ पे मैंने कुछ कहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, शिपिंग मॉडल क्या, ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या है। तो शिफ्ट M दबाएंगे आप, सेकंड जो इससे अगला वाला मार्कर है उस पर चले जाएंगे। Ctrl+Shift+M दबाओगे तो जो प्रीवियस मार्कर था उस पर आओगे, डबल M दबाओगे तो यहाँ पे खुल जाएगा ड्रॉप शिपिंग क्या है। यानी यहाँ पे मुझे ड्रॉप शिपिंग क्या है के बारे में कोई कुछ लिखना हो या मेरे किसी भी कॉलीग को देना हो या मेरे जूनियर या सीनियर एडिटर को देखना हो, तो वो जाके यहाँ पे समझ सकता है कि मैंने यहाँ पे क्या बोला है, ठीक है। अब मान लो कि भाई मैंने बोला है कि यहाँ से लेके मॉडल क्या है, क्योंकि आज की डेट में इंडिया के अब मुझे इस पूरे सेगमेंट को एक तरीके से क्या करना है, हाईलाइट करना है कि यहाँ पे आपको एडिटिंग करनी है, यहाँ पे आपको लगाना है कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, उसके बारे में कुछ एलिमेंट। तो मुझे क्या करना है, सिंपल Ctrl+Shift+M दबाओगे, लास्ट वाले जो प्रीवियस मार्कर था उस पर पहुंच जाओगे। यहाँ पे आपको ओल्ड प्रेस करना है और इस मार्कर के ऊपर प्रेस करना है, तो ये
एक तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। अब इसको जितने भी एरिया में चाहता हूँ भाई यहाँ पे 27 सेकंड तक ये वाला एरिया पे यहाँ पे लगानी चीज़, तो मैं इसको सिंपली पकड़ूंगा और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो इस तरीके से ये पूरा मार्कर हाईलाइटेड है। अब मेरे को जस्ट रैंडमली ले लेते हैं, जैसे यहाँ से मेरे को एक दूसरा मार्कर लगाना है, मैंने डबल एम दबाया, मैंने ऑरेंज कर दिया, ठीक है, नाम दे दिया मैंने ABCD, कुछ भी आप कुछ भी दे सकते हो जो आपको लगता है ABCD, और फिर दोबारा मैंने ऑल्ट दबाया, इसके ऊपर क्लिक एक तरीके से क्लिक किया तो ये आप स्प्लिट हो गया, और इसको आप बड़ा करके कुछ भी नाम दे सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अब मुझे पूरी आप अपनी एडिटिंग में देख पाओगे यार बाद में कि भाई इस सेगमेंट में कुछ एडिटिंग थी, इस सेगमेंट में मैंने क्या बोल रखा था, इस सेगमेंट में आपको हाईलाइट करके किसी अपने क्लाइंट को दिखाना हो, सर यहाँ पे हम यही लगा सकते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये हुआ टाइमलाइन वाला मार्कर, ठीक है। अब फुटेज पे आपको सिंपल लगता है, फुटेज पे ज़्यादा आपको ऑप्शन मिलते नहीं, तो फुटेज पे आपने लगाया, ठीक है, इसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते, एक तरीके से फुटेज पे लग गया, डबल एम दबाओगे बस यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। अब ये वाला जो मार्कर के अंदर एक जो खास बात है जो काफ़ी इंपॉर्टेंस बनाती है, इसको आपने सारी जगह मार्कर लगा लिया, आपने लगा लिया कि यहाँ पे ये एलिमेंट, आपको वहाँ एलिमेंट, और आप एलिमेंट ढूंढने गूगल पे जा रहे हो, मगर आपको फिर जाके बार बार देखना पड़ रहा है कि एलिमेंट मैंने क्या लगाए थे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये करना है कि भाई आपको उसको एक्सपोर्ट करना है। अगर आप एडिटिंग कर रहे हो और बाद में सबको लिख लेते हो और जाके आपको वापस गूगल पे जाके सर्च कर रहे हो, फिर वापस ईमेल में आ रहे हो, फिर देख रहे हो, फिर जाके सर्च कर रहे हो, तो मज़ा नहीं आएगा, मतलब काम उतना स्पीडली हो नहीं पाएगा। और यहाँ पे इस वीडियो में हम स्पीड की ही बात कर रहे हैं, तो उसको आपको कैसे करना है, आप सिंपल क्या करोगे, जितने भी मार्कर लगे, जैसे ये मार्कर लगा हुआ है, कंट्रोल M दबा के मैं यहाँ पे 01 नाम देता हूँ, और यहाँ देता हूँ कमेंट में जो आप लिखोगे वहाँ पे आपको टेक्स्ट फाइल उसकी मिलेगी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ शाहरुख खान, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट M दबाया, प्रीवियस लास्ट वाला क्या था, कंट्रोल शिफ्ट M दबाया नेक्स्ट, शिफ्ट M दबाया नेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने क्या कहा 02 उसको नाम देते हैं, वो सीक्वेंस वाइज चल रहा होगा शायद, यहाँ सलमान खान के नाम से, ठीक है, ये नाम दे दिया, एंटर दबाया, ओके। फिर शिफ्ट M दबाया, यहाँ पे क्या है ड्रॉप शिपिंग क्या है, इसको 03 नाम दे देते हैं, 03, ठीक है। शिफ्ट M दबाया, यहाँ पे एक और नाम जैसे लगा दिया मार्कर 0, यहाँ पे लिख देते हैं मोदी जी, ठीक है। और उसके आगे लिख लेते हैं शिफ्ट M दबा के, शिफ्ट M दबाया, ये दूसरा वाला आ गया, शिफ्ट M दबाया, यहाँ पे एक और मार्कर आया, यहाँ पे एक और मार्कर लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 04, नेक्स्ट में लिख देते हैं ध्रुव राठी, ठीक है, एंटर। अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है ना, जितने भी मैंने लगाया रैंडमली लगे तो बहुत सारे हैं, मगर जो मैंने यहाँ पे लगाया जिसका मैंने नाम लिखा उसे एक्सपोर्ट करना है, तो कैसे करना है, आपको सिंपल जाना है फाइल, और यहाँ पे जाना है एक्सपोर्ट पे, और यहाँ पे जाना है मार्कर में, ठीक है, मार्कर्स में। यहाँ पे मैंने कंट्रोल F10 शॉर्टकट की अपनी सेट कर रखी है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कैसे सेट कर सकते हो, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, जस्ट कमेंट कर दो कि भाई बना दो नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर। तो मार्कर को मैंने कर देना है। यहाँ पे टेक्स्ट फाइल आपसे पूछ रहा कौन सी वाली फाइल में चाहिए, कॉमन स्प्रेड वैल्यू, यानी ये एक्सेल वाली आपको फाइल देगा, CSV टेक्स्ट फाइल देगा, और वेब पेज HTML में देगा, और फुकरा इंसान यहाँ पे इसका नाम है आउटपुट, और हम इसे कर देते हैं, और यहाँ पे 02 कर देता हूँ, एक पहले से सेव है तो ओके कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे ओके कर दिया। अब हमने डाउनलोड्स में सेव किया था, तो हम डाउनलोड्स में जाएंगे, डाउनलोड्स में जाके देखेंगे फुकरा इंसान .2, और यहाँ पे देखो आपका टाइम स्टैम्प के साथ है कि 16। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस शीट को आप किसी को भेज भी सकते हो, आगे अपने एडिटर को भेज भी सकते हो कि भाई इस जगह एडिटिंग करनी है। अगर आपके पास सीनियर है, जूनियर है, जो भी है उसको भेज सकते हो आप। तो यहाँ पे देख रहे हो फुकरा इंसान 02 16 सेकंड और 12 फ्रेम पे हमने शाहरुख खान बोला, 18 सेकंड और 24 फ्रेम पे सलमान खान बोला है ना। इस तरीके से सब कुछ आ रहा है। तो इस तरीके से आप एडिटिंग को और फास्ट कर सकते हो मार्कर्स की हेल्प से। आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, सेगमेंट भी लगा सकते हो, और किसी एक पॉइंट को मार्क भी कर सकते हो। तो भाई ये था यूज मार्कर्स का। आई होप आपको ये काफी ज्यादा हेल्पफुल लगेगा। और भाई दूसरी बात यहाँ बात कस्टम इंटरफेस या विंडोज। अगर आप अपने प्रीमियर का ऑफिशियल यानी जो उसका ऑफिशियल इंटरफेस आता है उसको देख देख के बोर हो गए हो, तो आप इस इंटरफेस को अपने हिसाब से भी कर सकते हो, आपके मूड और कंटेंट के हिसाब से। अगर आप टॉकिंग हेड वीडियो यानी लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो उसके हिसाब से, अगर शॉर्ट फॉर्म कर रहे हो और उसके हिसाब से, अगर बात डुअल मॉनिटर है तो और भी मजेदार है, अगर सिंगल है तो उसके बारे में बताता हूँ कैसे आप कस्टमी से कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। टेंशन नहीं लेने का, सीधा चलने का है कंप्यूटर स्क्रीन पर। भाई नेक्स्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि अगर आप एडिटिंग कर रहे हो और आपका जो मीडिया कंटेंट है वो अलग टाइप का है, कभी वर्टिकल है और कभी हॉरिजॉन्टल है, यानी कभी आप लॉन्ग फॉर्म मीडिया एडिट कर रहे हो और कभी शॉर्ट फॉर्म मीडिया एडिट कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, अपना इंटरफेस को आप चेंज कर सकते हो या करना पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप में देख रहे हो तो ये एक नॉर्मल फेस है, एक तरीके से नॉर्मल मैंने कर रखा है। ये मेरा इंटरफेस है, यानी मेरा खुद का विंडो इंटरफेस है, जहाँ पे मैंने अपने सारे पैनल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, जितने भी लूमेट्री स्कोप्स है, जितने की सारी चीज़ें हैं। बीच में प्रोग्राम पैनल रखा हुआ है, इधर मैंने एसेंशियल ग्राफिक, एसेंशियल साउंड, अपना कलर ग्रेडिंग और लूमेट्री पैनल वगैरह रखा हुआ है। नीचे मैंने अपनी टाइमलाइन रखी हुई है। और अगर मैं अपना वर्टिकल दिखाऊँ तो वर्टिकल आपको देख रहा हूँ कि वर्क स्पेस में जाके आप वर्टिकल वाले में जाओगे तो वर्टिकल वाले में कुछ ऐसा जाता है ना।
और अगर आप मेरा वाला देखोगे वर्टिकल वर्क स्पेस में मैंने वर्टिकल कर रखा है इसमें रील्स के नाम से, तो इस तरीके से आप अपना सेट कर सकते हो, है ना। रील्स में की तरह मैंने कर दिया है। अगर आपके पास जो प्रीमियर आप यूज़ करते हो तो आपका वर्क स्पेस नॉर्मल कैसा रहेगा, जो जैसे कि मैं डिफ़ॉल्ट कर लेता है एक बारी सेट, जिसमें ऑल पैनल आ जाता है ना, ऑल पैनल। तो ये ऑल पैनल में क्या होता है कि ये सारे अपने हिसाब से जो डिफ़ॉल्ट आई थिंक आते हैं प्रीमियर में उस तरीके से होता है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे भाई जैसे मैं शिफ्ट और 5 दबाऊँ तो मेरा यहाँ पे इफेक्ट पैनल यहाँ पे है, तो आप कैसे इसको एडजस्ट कर सकते हो, तो सिंपल है। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा इफेक्ट पैनल यहाँ पे आ जाए, इफेक्ट पैनल यहाँ से उठ के यहाँ पे लेगेसी वाले में आ जाए, यानी एसेंशियल ग्राफिक के जस्ट बगल में आ जाए, तो आप उठा के इस तरीके से ला सकते हो। इधर वाले सारे आप चाहते हो क्लोज हो जाए तो इन्हें क्लोज कर सकते हो। जैसे मेरा तो लेगेसी स्टाइल भी क्लोज हो जाए, और इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, ये भी क्लोज कर देता हूँ। लेगेसी एक्शन भी मुझे लगता है क्लोज हो जानी चाहिए। और उसके बाद मैं चाहता हूँ अपना लुमेट्री स्कोप भी उठा के मैं यहाँ पे ले आऊँ, लुमेट्री स्कोप यहाँ पे उठा के ले आता हूँ, ठीक है। और उसके बाद चाहता हूँ भाई मेरा रेफरेंस वाला ये जो प्रोग्राम विंडो है, जैसे मैं यहाँ पे चला हूँ प्रोग्राम विंडो, ये मेरे को वर्टिकल फेस में चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये वाला पार्ट थोड़े कम में दिखे और बाकी मेरी टाइमलाइन वगैरह बड़ी दिखे, तो मैं इसको उठा के जस्ट यहाँ ला सकता हूँ इधर कोने में। तो ये देख रहे हो आप इधर आ गए एकदम कोने में, और इसको छोटा कर लेता हूँ, है ना। इस तरीके से आपको जो भी पैनल जहाँ भी उठा के रखना आप रख सकते हो, है ना। मैं चाहता हूँ ये वाला जो पैनल है, ये जो ऑडियो वाला पैनल है, ये यहाँ आ जाए इसके जस्ट बगल में, और ये भी उठ के यहाँ आ जाए, ये भी उठ के यहाँ आ जाए, और अपना रेफरेंस और फुकरा इंसान वाला ये इधर चलने दो, है ना। शिफ्ट 5 दबाता हूँ, यहाँ पे अपना सोर्स पैनल आ गया पूरा, सॉरी इफेक्ट कंट्रोल आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, एक वीडियो बनाई, है ना। और इस तरीके से आप अपना कोई भी इंटरफेस सेव कर सकते हो। और आप चाहते हो इसको मैं सेव कर लूँ और इसको कहीं पे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाऊँ, तो कैसा कर सकते हो आप, विंडो में जाके वर्क स्पेस करके यहाँ पे आप कर सकते हो सेव एज अ न्यू वर्क स्पेस। इस पर आप नाम दे सकते हो, इसको हम देते थे क्लास 01। तो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। अब मैं जैसे रीसेट, मैं कुछ भी, अगर मेरा कुछ भी पैनल इधर उधर जाता है, इधर उधर हो जाता है ना, ये इधर उधर चला गया, ये उठ के यहाँ चला गया, तो मैं इसको रीसेट कर सकता हूँ। तो विंडोज़ में जाके वर्क स्पेस में जाके यहाँ पे कर सकते हैं हम रीसेट टू सेव लेआउट, है ना। इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म भी सेव कर रखा है। तो रीसेट टू सेव लेआउट करोगे तो आपको इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पे आपका जो भी लास्ट आपने सेव किया हुआ था उसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से आप वर्क स्पेस पूरा चेंज कर सकते हो, इजीली है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी है। किसी भी तरीके से आप इस वर्क स्पेस को पूरा अपनी तरीके से सेव कर सकते हो, अपनी तरफ से बना सकते हो, और इससे काफ़ी ज़्यादा आपका एडिटिंग का जो एक्सपीरियंस है वो जल्दी बढ़ जाता है। जैसे मेरे को अगर शॉर्ट फॉर्म मीडिया कंटेंट एडिट करना होता है तो मैं रील्स वाले में चला जाता हूँ कि मेरी जो रील्स वाला जो सारा सेक्शन है इधर आता है, टाइमलाइन पूरी इधर चलती रहती है, एसेंशियल ग्राफिक, लुमेट्री पैनल, इफेक्ट कंट्रोल, एसेंशियल ग्राफिक, इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। तो काफ़ी एक तरीके से ईजी रहता है मेरे लिए, मैं अपने लिए इसको कंपेटेबल समझता हूँ। अगर आपको जो भी वर्क स्पेस आपकी तरफ से कंपेटेबल लगता है तो आप उसको इस तरीके से सेव कर सकते हैं अपने पास और अपनी यूज़ भी कर सकते हैं अपनी चीज़। और भाई तीसरा जो यहाँ पे आता है वो आता है प्रीसेट मेकिंग। अगर आप कोई भी ऐसी वीडियो जिसके ऊपर बार बार एक ही तरह के इफेक्ट, एक ही तरह के की फ्रेम लगाकर उसको बार बार हर फुटेज पे जाके लगा रहे हो और आपका इससे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, आप इरिटेट हो रहे हैं कि एक ही चीज़ को मेरे को रिपीट करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आप अपने प्रीसेट बना सकते हो और प्रीसेट को यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियो के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा इससे आपका टाइम बचेगा और क्लाइंट भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और अगर आप एक ही टाइप की वीडियो एडिट कर रहे हैं किसी एक क्लाइंट का जो आपने एक तरीके से SOP स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोग्राम सेट कर रखा है, तो उसके हिसाब से अगर आप एडिट कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके बारे में बताता हूं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलते सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो भाई आ चुके कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ बात कर रहे हैं हम प्रीसेट मेकिंग की। तो प्रीसेट मेकिंग में क्या इन द सेंस क्या सीन है, जैसे कि आप सिंपल कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लगा रखा है ये वाला इमेज वाला, ये फुकरा इंसान वाला, मैं बात कर रहा हूँ फुकरा इंसान, जैसे ये फुकरा इंसान की मैंने यहाँ पे एलिमेंट लगा रखा है। तो इसमें मैंने क्या कर रखा है, की फ्रेमिंग कर रखी है किस पे, ट्रांसफॉर्म लेयर पे। आप ट्रांसफॉर्म लेयर पे कैसे कर सकते हो, जैसे मैं एक इमेज ले लेते हैं हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल, कंट्रोल आई, जैसे इसी इमेज को दोबारा ले लेते हैं मेरी प्रोजेक्ट विंडो में से मैं यहाँ से उठा लिया, इसी इमेज को थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे इसको कर देता हूँ बड़ा, ठीक है, और इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ये व्यूज़ इसका थोड़ा बड़ा हो रखा है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे शिफ्ट F7 दबाता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ ट्रांसफॉर्म को उठाता हूँ, यहाँ पे पकड़ता हूँ और F5 दबाता हूँ और यहाँ पे की फ्रेमिंग लगाते हैं हम ट्रांसफॉर्म पे। तो यहाँ पे मैंने ट्री लगाई पोजीशन और पोजीशन पे लगा दिया, और उसके बाद एक पोजीशन पे लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इससे ज़्यादा दूसरी, अगर भाई की फ्रेम वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें आपको सीखने को मिलेगी। इसके बाद इसको यहाँ पे कर देते हैं, नेक्स्ट वाले को इधर जाके इसको कर देते हैं नीचे, इसको कर देते हैं नीचे, ठीक है। अभी सिंपल सा एक एनिमेशन बन गया, मॉडल को प्रमोट किया, वो है इंडियन, ठीक है, ये वाला। और इसको थोड़ा सा अच्छा और दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको लीनियर ही रहने देते हैं, इसको दे देते हैं टाइम इंटरपोलेशन ईज इन दे देते हैं। यहाँ पे ग्राफ देखते कैसा बनता है, इसको
इसको बड़ा करते हैं, इसका ग्राफ देखा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर देते हैं और इसको उठा के क्या कर देते हैं ऊपर। चलो इसको भी ऐसे ही देते हैं यार, ईज आउट हो गया। तो ये कैसे बन गया? अब ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल को प्रमोट किया, वो है इंडियन। अब देख रहे हो ये एनिमेशन बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई अगर मेरे को, अगर मैं जस्ट मान लो दोबारा से इमेज लाता हूँ, दोबारा से इमेज उठा के लाता हूँ, जैसे कि कोई और ले आता हूँ, कंट्रोल आई करके यहाँ पे कुछ और इंपोर्ट कर लेते हैं, डाउनलोड्स में जाते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं हम ये मिस्टर बीस्ट की इमेज। तो मिस्टर बीस्ट की इमेज में ले आया। अब मुझे क्या करना है, इसको एक तरीका तो बिजनेस मॉडल को प्रमोट किया, वो जैसे कि यहाँ पे ये आ गया, बिजनेस मॉडल को प्रमोट किया, वो है इंडियन। अब एक तरीका तो ये है कि भाई इसको मैं बार बार यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एट्रीब्यूट्स पे जाके कंट्रोल सी करूँ और इसमें मिस्टर बीस्ट पे जाके कंट्रोल वी करूँ, ठीक है। शॉपिंग किस तरीके से तो मगर यहाँ पे ये दिक्कत है कि ये फिर पेस्ट इसी प्रोजेक्ट के अंदर होगा, दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर आप इसको पेस्ट नहीं कर पाओगे। रेदर देन ये करने के अलावा आप इसके प्रीसेट बना लो, राइट क्लिक करो, सेव प्रीसेट करो। सेव प्रीसेट पे करने से आपको क्या होगा, आप जैसे कि अभी आप एक सिंगल सेटिंग का बना रहे हो तो आप इसमें डबल सेटिंग भी इंक्लूड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इस प्रीसेट के साथ क्या इंक्लूड कर सकता हूँ, पहले इसका स्केल थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ भाई इसके साथ इसका शेडो भी है, तो मैं शिफ्ट 7 दबा के एक शेडो इंक्लूड करता हूँ यहाँ पे, एस शेडो। ये मेरा प्रीसेट बना हुआ है पहले से, मगर मैं एक और बना लेता हूँ आपके सामने। शेडो यहाँ पे डाली और इसको क्लिक किया, यहाँ ड्रॉप शेडो में गए, डिस्टेंस इसका मैनेज किया। आप ओपेसिटी बढ़ा सकते हो, डिस्टेंस को थोड़ा, डायरेक्शन को, और यहाँ पे डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, डायरेक्शन को नीचे ले आते हैं और यहाँ से सॉफ्टनेस को बढ़ा देते हैं। तो एक तरीके से शेडो बन गई। अब क्या करना है, ड्रॉप शेडो को और ट्रांसफॉर्म को कंट्रोल दबा के दोनों को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, सेव प्रीसेट कीजिए, उसको नाम दीजिए क्लास 01, तो सेव हो गया, ठीक है। क्लास 01 के नाम से सेव हो गया। अब आप यहाँ पे जाएंगे, प्रीसेट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसको हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ से प्रीसेट में, सॉरी यहाँ प्रीसेट वाला मेरा फोल्डर आ नहीं रहा हो, इसके अंदर इंक्लूड हो गया। अगर आपका आ रहा हो तो आपको मिल जाएगा, वरना क्लास 01 आप सर्च करोगे ऊपर ही आपको दिख जाएगा। आप क्या करना है, आप जैसे कि यहाँ पे एक और बार ये मिस्टर बीट्स की मिल ले आते हैं, यहाँ पे इसका स्केल छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं और क्लास 01 को यहाँ इंक्लूड करते हैं। तो ये देखिए ये पूरा बन गया दोबारा से सब कुछ, तो उनकी वीडियो पे हम जाएंगे और ठीक है। तो भाई इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता है। इसके अंदर आप कोई भी प्रीसेट यानी कोई भी सेटिंग डाल सकते हो। आप ग्लो वाली सेटिंग डाल सकते हो, आप शेडो डाल सकते हो, आप की फ्रेमिंग डाल सकते हो, आपने कुछ और बनाया मोज़ैक वोज़ैक कुछ भी जो आपको लगता है कि भाई ये वाला होना चाहिए। ब्लर इफेक्ट डाल सकते हो, ब्लर में की फ्रेमिंग करके उसे सेव कर सकते हो, ठीक है। अब है ना, तो इस तरीके से आप प्रीसेट बना सकते हो किसी भी चीज़ का। उनकी वीडियो पे हम जाएंगे। तो आई होप ये वाला आपको पसंद आया हो, और इसके अंदर आप काफ़ी सारे मल्टीपल सेटिंग्स को डाल सकते हो और उसे सेव कर सकते हो, जिससे आपकी जो फर्दर प्रोजेक्ट है उसके अंदर एडिटिंग की स्पीड बढ़ जाएगी। सो भाई फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे प्रॉक्सीज। सो भाई अगर आप भी मेरी तरह गरीब एडिटर और आपके पास एक सस्ता सा पीसी है और आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है, भाई आपकी जो फुटेज है काफी हैवी हो रही है, आपका क्लाइंट आपको 4K में फुटेज दे रहा है और आपको वो काम करना है कैसे भी कर आप उसे मना नहीं कर सकते। तो सो भाई यहाँ पे यूज कर सकते हो आप प्रॉक्सीज को। प्रॉक्सीज को बनाना बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ सेम जो आपका प्रीमियर होगा वर्जन चल रहा है उसका मीडिया एनकोडर चाहिए होगा। और कैसे आप प्रॉक्सी बना सकते हो और कैसे यूज कर सकते हो और किस तरीके से अपने एडिटिंग को फास्ट कर सकते हो, फ्लोलेसली एडिट कर सकते हो। अगर आपको जिटर की प्रॉब्लम आ रही है, इन द सेंस आपके फ्रेम लैग कर रहे हैं, आपको प्लेबैक में दिक्कत आ रही है, तो कैसे आप उसे सोल्व कर सकते हो इसके बारे में तुम्हारा भाई बताएगा। तो टेंशन नहीं लेने का, सीधा चलने का है कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो भाई अब आ चुके हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमारा प्रॉक्सीज। और प्रॉक्सीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। कभी कभी आपका क्या होता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन अपने पीसी की वो आपके जो फुटेज है उसको मैच नहीं कर पाती है और आपको काफ़ी लैगिंग देखने को मिलती है अपने प्लेबैक में और काफ़ी एडिटिंग में आप इरिटेट हो जाते हो। तो उसको आप कैसे सोल्व कर सकते हो? आपको सिंपल, जैसे कि ये मेरी एक वीडियो है तो मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाके देखूंगा तो ये मुझे दिखेगी भाई ये प्रॉपर्टी में 38402160 यानी ये 4K वीडियो है, 25 फ्रेम पे शूट है। तो मुझे इसको अगर जैसे अभी तो ये मेरे बहुत स्मूथ चल रही है, अभी बहुत स्मूथ चल रही है यहाँ पे इंटरनेशनल, और मगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये और स्मूथ चले या भाई लैग कर रही है तो मैं इसको स्मूथ चलाना। तो आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है प्रॉक्सीज के ऊपर। क्रिएट प्रॉक्सीज करोगे, आपसे आपका क्विक टाइम या फॉर्मेट पूछेगा। H.264 पे रखना है तो उस पर रख लीजिए, मीडियम, लो, हाई, मैं लो पे रख लेता हूँ। और जो इसकी प्रॉक्सीज का फोल्डर है वो कहाँ चाहिए आपको, नेक्स्ट टू द ओरिजिनल फोल्डर, प्रॉक्सी फोल्डर वहाँ पे चाहिए मुझे, और ओके कर देना है। ओके करते ही आपका जो बस एक रिक्वायरमेंट है, जो आपका मीडिया एनकोडर है वो आपका सेम होना चाहिए जो आपका एनकोडर है उसका प्रीमियर प्रो से, यानी प्रीमियर प्रो 2022 यूज़ कर रहे हैं तो वही होना चाहिए और मीडिया एनकोडर भी 2022 ही होना चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये प्रॉक्सी बनाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ये प्रॉक्सी बना रहा है धीरे धीरे क्या काफ़ी तेज़ बना रहा है। तो ये प्रॉक्सी जैसी बन जाएगी, उसके बाद हमें इसको सिंपल जाके वहाँ पे टॉगल प्रॉक्सी कर देना है जिससे वो प्रॉक्सी अटैच हो जाएगी। सो भाई देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने प्रॉक्सी डन कर दी और पिछले हम जाएंगे
और यहाँ पे जाने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे आपको क्या करना है। अगर आपको ये वाला प्रॉक्सी वाला एक तरीके से नहीं मिल रहा है ऑप्शन, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड पे जाके आपको ये प्रॉक्सी वाला यहाँ पे मिल जाएगा, आपको उठा के यहाँ पे ले आना है, ठीक है, और ओके कर देना। अब इसे टॉगल कर देना प्रॉक्सी में। जैसे आप टॉगल करोगे तो आपकी थोड़ी सी क्वालिटी लॉस हो जाएगी। क्वालिटी लॉस होने के बाद आपको क्या होगा, ये सिर्फ आपको प्रीव्यू में दिखेगा, ओरिजिनल फाइल में आपका नहीं निकलेगा। ओरिजिनल फाइल में जब एक्सपोर्ट मारोगे तो प्रॉक्सी हटके लगेगी। आप देख रहे हो थोड़ा सा आपका फ़र्क आएगा। अब ये प्रॉक्सी हटा दी और ये प्रॉक्सी लगा दी, तो थोड़ा सा फ़र्क आएगा प्रीव्यू में, सिर्फ प्रीव्यू में ही आएगा, मगर आपकी रेटिंग इससे बढ़िया हो जाएगी। और आप जाके अगर इसके यहाँ से जाके हम देखें रिवील इन द प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, और यहाँ पे जाके हम देखें कोर्स इंट्रो में रो में जाके देखो तो ये प्रॉक्सीज का फोल्डर बन गया है। बस एक उसको डाउनग्रेडेड में करके बना दिया गया है फोल्डर, एक कॉपी बना दी गई है, ताकि जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से उसको प्लेबैक में देख पाए और उसको यूज़ कर पाए, आपका फ्लोलेसली वीडियो एडिटिंग हो सके और आपकी जो है प्लेबैक में कोई दिक्कत ना आए। तो आई होप आपको ये प्रॉक्सी वाली टिप बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आपके ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। भाई 5th पॉइंट है यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर। लास्ट फॉर द लीस्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडिटिंग का एलिमेंट है। अगर इसको आपने मास्टर कर लिया ना, इसका यूज करना सीख लिया, तो कितना ही इफेक्ट, कितनी ही चीजें आ जाए, कितना ही कुछ आ जाए, आप इसके ऊपर यूज कर सकते हो। एडजस्टमेंट लेयर एक तरीके से एडिटिंग के लिए वरदान है। आप बहुत सारी चीजें इस पे डाल सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। आप अपनी मेनली फुटेज को बचा के उसके ऊपर एडिटिंग कर सकते हो। आप चाहते हो कि मेरी मेन फुटेज को दिक्कत ना आए, मैं उसके ऊपर ही सारी चीजें कर लूं एक नई चीज के ऊपर, और आपकी जो मेन फुटेज है वो बची रहे, तो आप इसका यूज कर सकते हो। आप इसको वेरियस तरीके से यूज कर सकते हो। तो इसकी भी सारी यूजेस आपको बताता हूं, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भाई यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर का भंडार है। एडजस्टमेंट लेयर मैं दिखाता हूँ आपको। एडजस्टमेंट लेयर और यहाँ पे भी एडजस्टमेंट लेयर है। तो ये देख रहे हो मैंने वेरियस जगह पे यूज़ कर रखी है एडजस्टमेंट लेयर। किस लिए, अगर आप किसी एडजस्टमेंट लेयर को ले, जैसे कि मैं अभी सिंपल ये वाला जो सीन है को आंसर मिलने वाला है कि जैसे मैं ये वाली फुटेज पे अपना प्रीसेट इंप्लोड करता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ जूम, जो मेरा कस्टम है, जूम को मैं इंप्लोड कर रहा हूँ, लीनियर जूम को। तो आप देख रहे हो अब ये लीनियर जूम इस पे इंपोर्टेड है। आज इस वीडियो में उन सबको आंसर मिलने वाला है कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या है। तो ये मेरे को काफ़ी दिक्कत दे रहा है कि भाई अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो बाद में हटाऊँ, और मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी मेन वाली जो फुटेज है उस पर जो है वो एक तरीके से क्या हो, इफेक्ट ना पड़े। तो कंट्रोल Z मैं करूँगा, मैं यहाँ से एक एडजस्टमेंट लेयर ले लूँगा। आप न्यू पे जाओगे, न्यू पे जाके एडजस्टमेंट लेयर ले लोगे। एडजस्टमेंट लेयर का आपके जो सीक्वेंस साइज है उस हिसाब से लेगा, तो इसे ओके कर दो और एडजस्टमेंट लेयर ये आ गई, ठीक है। एडजस्टमेंट लेयर को आपने उठाया, इसको इसके मुताबिक आपने यहाँ पे एक तरीके से जो ड्यूरेशन है वो दी, शिफ्ट करके। अब लीनियर जूम आपने उठाया, नॉर्मल जूम या लीनियर जूम जो भी है उसको उठा के आपने इसके ऊपर इंपोर्ट कर दिया। आज इस वीडियो में उन सबको आंसर। तो अभी ये सिर्फ एडजस्टमेंट लेयर पे है और इसके नीचे वाली लेयर इफेक्ट हो रही है। अब देख रहे हो, इसे बंद कर दूंगा तो वो इफेक्ट होना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे इफेक्ट, जैसे कि मेरे को लगता है कि भाई ये जूम यहीं तक जा रहा है और इसके आगे मैं इसको और आगे बढ़ा देता हूँ। ये देखो, अब देखो, क्योंकि आज की डेट में इंडिया के तो इस तरीके से आप जूम वाला इफेक्ट डाल सकते हो। आप चाह सकते हो कि भाई कोई कलर ग्रेडिंग मुझे खास इसी वाले में उठा के उसमें डालनी है, तो आप शिफ्ट वाइप करके कलर ग्रेडिंग कंट्रोल C करके आप उस वाली लेयर पे जाके कंट्रोल V कर सकते हो, ठीक है। और इसी को उठा के वेरियस जगह पे आप डाल सकते हो। जैसे कि भाई आगे वाले में भी कलर ग्रेडिंग सेम है, 3-4 शॉट है, मगर एक शॉट वाला जो है वो उसके कलर ग्रेडिंग उस कलर ग्रेडिंग से मैचिंग आ रही है। तो आप इसको इस पर कंट्रोल पेस्ट करके इस एडजस्टमेंट लेयर को आगे कॉपी बना के ले जा सकते हो, है ना। इस तरीके से आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। आप मल्टीपल जगह उठा के इसे पेस्ट कर दोगे। और जूम वाली, जैसे मैंने इस पे जूम लगाया तो मैं चाहता हूँ आगे वाला भी जूम आए, तो मैं सिंपल इसको उल्टा करके प्रेस करके डुप्लीकेट करके यहाँ पे ले आऊँगा। अब यहाँ पे भी जूम होना स्टार्ट हो जाएगा, देखना को कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे कलर ग्रेडिंग भी आ गई, देख रहे हो। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो एडजस्टमेंट लेयर के साथ, है ना। और कितनी सारी देखते हैं कि फुकरा इंसान का क्या एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने किस तरह। और इसको हटा दूंगा तो अब जूम होना बंद हो जाएगा। सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं कि अब अगर आपको क्रॉप लगाना है, आप चाहते हो भाई सिंपल मेरी जो मेन वाली फुटेज है उस पर क्रॉप ना है, ठीक है, वो ख़राब ना हो। जैसे मैं इसे क्रॉप उठाता हूँ और इधर क्रॉप उठा के क्रॉप उठाया, सिंपल क्रॉप उठाया और क्रॉप मैंने मेन फुटेज पे मार दिया, ठीक है। मेन फुटेज पे यहाँ पे मैंने क्रॉप मारा है, क्रॉप यहाँ पे लगाया, टॉप से लगाया 5 और बॉटम से लगाया 5। तो अब क्या है, मेरी एक ही फुटेज पे लगाया ऊपर नीचे। अब मुझे दिक्कत होगी, मुझे हर फुटेज पे जाके मारना पड़ेगा क्रॉप। मगर उसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंट्रोल Z कर सकते हो और एडजस्टमेंट लेयर को उठाओ। भाई एडजस्टमेंट लेयर हमने बनाई है, एडजस्टमेंट लेयर को उठाओ और यहाँ पे क्रॉप डाल दो। सिंपल उठाओ, क्रॉप करो, आओ लेके आओ इस पर और यहाँ पे क्रॉप डाल दो टॉप पे 5 का। तो मेरी सिनेमैटिक क्रॉप रहता है वो इस तरीके से मारता हूँ मैं एडजस्टमेंट लेयर में अपनी, और वो पूरी वीडियो पे रहता है बॉटम पे 5 का। हो गया भाई क्रॉप।
अब यहाँ आता है, यहाँ नहीं है, बस इसको बड़ा कर दो, अभी हर जगह है। सभी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए, इसी वजह से इतने काफी बड़े अच्छा एक फील देता है यार वाइड स्क्रीन का। तो इस तरीके से आप काफी सारी चीजें यूज कर सकते हो एडजस्टमेंट लेयर के साथ और अपनी एडिटिंग को स्पीड को बढ़ा सकते हो और प्रो लेवल पे ले जा सकते हो। सो भाई ये थे वो 5 तरीके जिनसे मैं एडिटिंग करता हूँ और काफी ज्यादा टाइम बचाता हूँ अपने एडिटिंग के लिए। अगर आपको प्रीमियम प्रो की और टिप्स और सारे चीजों के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और 10 के सब्सक्राइबर यार जल्दी से करा दो, काफी ज्यादा मजा आ रहा है, काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपकी तरफ से, आप काफी सारी चीजें सीख रहे हो। और जिन्होंने मेरी लॉन्ग वीडियोस नहीं देखी अभी जाके देख सकते हो, चाहे की फ्रेम के बारे में, चाहे अली अफजल के बारे में, आदित्य सैनी के बारे में हो या अलग जितने भी कॉन्सेप्ट एडिटिंग के बारे में, सबके ऊपर वीडियो बनाई है, जाके देखो, काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगा। आई एम डैम श्योर, मैं आपको बता सकता हूं अगर आपने वीडियोस देख ली तो एडिटिंग के बारे में पहले ही बहुत कुछ जान जाओगे और अपनी एडिटिंग को एक लेवल अप लेके जा पाओगे। यार देखो, कैपकट हो, दा विंची हो या प्रीमियर हो, इसके अंदर आपका सॉफ्टवेयर चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग टर्म में सीखना है और कैपकट करते हो तो कैपकट के अंदर आप एडिटिंग तो कर लोगे मगर आपके पास उतनी कंट्रोल्स नहीं रहेंगे प्रीमियर और दा विंची में जितने रहते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। अगर आप कहीं जॉब के लिए भी जाते हो तो यही 2 सॉफ्टवेयर के ऊपर मांग करते हैं सबसे पहले। कैपकट भी इंडस्ट्री का पार्ट बन गया है, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूं, मगर जो बंदे प्रोफेशनल है या जो बंदे बहुत प्रो लेवल पे काम करते हैं वो इन दोनों में ही करते हैं। कल को आपको एक वेब सीरीज एडिटिंग करने को मिल जाए या स्मॉल सी सीरीज हो जो यूट्यूब पे जाने वाली है, वो आप कैपकट में यूज नहीं कर सकते, आपको उसको एडिट करना पड़ेगा प्रीमियर या दा विंची पे ही। तो बहुत सारे बंदे मुझसे पूछते हैं मोबाइल पे कर सकते हैं क्या, कैपकट पे कर सकते हैं क्या, जॉब मिलेगी क्या? भाई देखो, मिल तो जाएगी मगर उस लेवल का आप कभी नहीं बढ़ पाओगे, इंडस्ट्री के अंदर नहीं बैठ पाओगे, इकोसिस्टम का पार्ट नहीं बन पाओगे एडोब का या दा विंची ब्लैक मैजिक का। तो यार कुछ बड़ा करना है तो उसकी तरह से बड़ा चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। तो चाहे दा विंची सीखो, चाहे प्रीमियर सीखो, चाहे कैपकट सीखो, बस सीखना चालू करो। द मेन पॉइंट इज दैट। और अगर मैं इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो कर लो, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी तो कर लो, काफी सारा कंटेंट वहां आएगा। और 10 के सून करा दो। मगर मुझे पता आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कीजिए और कहां से वीडियो देख रहे हैं एक बार मुझे जरूर कमेंट में बताना। और भाई मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। वेल, माय नेम इज जतिन राव, यू वाज वाचिंग मैग्नीफाई फ्री।